बेनती है कि अपने अपने मोबाइल फोन जोड़े हैं स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट मोड पर रखने की कृपालता करो। तो जो भी संगतां बाहर खड़ियां हैं पंडाल च बैठने की कृपालता करो। हजूर महाराज जी प्रवचन करना। हजूर महाराज जी स्टेज से विराजमान हैं तो सत्संग जो शुरू होने लगा है। तो बेनती है कि अपने अपने मोबाइल फोन जोड़े हैं स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट मोड पर रखने की कृपालता करो जी। कदर करो इस जन्म दी, कदर करो इस जन्म दी, बेकदरा न रोलो। एक दिन ऐसा आएगा जाना मालक दे कोल, कल्या की सी लैनो, कल्या की सी लैनो की लया मोल। पल पल दे हिसाब नो लैना मालिक तोल, दान पुण्य ना सिमरन कीता, दान पुण्य ना सिमरन कीता, ना कीता कोई मोल। दास खजाना सिमरन बाजो तेरा की है मोल, दास खजाना सिमरन बाजो तेरा की है मोल। परम सत्कारयोग परम पूजनीय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी स्टेज पर विराजमान, परम सत्कारयोग परम पूजनीय कामिल मुर्शद श्री श्री 108 स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज ਅਤੇ गुरु चरणों में बैठी समूह साध संगत जीओ, आप सब नू जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। राग बिलावल बानी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्द देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। दर्द देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सद करे तले, सब कृपा तुम्हारी। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज पचोकी सक दियां संगतां वल्लों साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दा
जो 645वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है, दा सारियां संगतां नूं अज दे शुभ टाइम दी लख लख वधाई दिंदा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दा जन्म 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास, जिन्हां दा जन्म 1433 बिक्रमी नूं होया ते 1584 पई चतौड़ में पीड़, जर जर दे कंचन पई ते रव रव मिलियो शरीर। 1584 च गुरु जी ज्योति जोत समा गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इस तरह गुरु जी का जो जन्म है, जीवन काल है 151 साल बनना। वैसे तो वो सदा ही जींदे ने, पर 151 साल उन्हां दा जिंदगी का सफर बंद है। उन्हें इस सफर दौरान बहुत ज़्यादा बानी नूं लिखिया ते बहुत सारे कौतक दसे। वैसे तो देखा जाए गुरु जी ने जन्म तो ही कौतक दसने शुरू कर देते। इतिहास दसदा जदों गुरु जी का जन्म होना सी, पिता कालू संतोख दास जी किसी दाई नूं बुलाउण वास्ते चले गए बाजार दे विच। अजकल हॉस्पिटलों में जनेपे हुंदे ने, पहला दाइयां जनेपे करदियां सन। जेड़े कोई 30-35 साल तो पहला वाले ने, उन्होंने वो सारा कुछ माहौल देखा होएगा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी दे पिता जदों दाई नूं लैण वास्ते गए तो कोई भी दाई उन्हां नाल जाण लई तैयार नहीं हुई। कहण लगियां, अगर असी तेरे नाल चलियां गईयां ना ते सानू होर किसी ने फिर बुलाना नहीं, इस करके असी तेरे नाल नहीं जा सकदियां, साडी मजबूरी है। पर तू इतनी दूरों आया हुआ, तेनों एक दाई दस दे, हम उन्होंने साथ ले जा। वो बेचारी नूं हुण लभदा नहीं, लेकिन काम बहुत सोना कर। मजबूरी सी, पिता संतोख दास जी ने अंधी दाई नूं लिया आ गई। कहंदे ने जदों गुरु जी ने जन्म लिया, दाई उन्हां दी शरीर नूं साफ करन लगी। जदों उन्हां दे चरनां नूं हथ लग्या गुरु जी दे, ते दाई नूं लाइट आ गई। उन्हों लगा सैंत मैनू भलेखा पै रहा है। वो अपना हथ अगे कर करके देखदी, आखिर उन्हें देखा नहीं, मैनू सचमुच दिखाई देन लग पे। गुरु जी नूरी जोत चमका मार रही है। ते अंधी दाई गुरु जी दी माता कलसा नूं पता की बोली, देख भैन, ये तेरा जेड़ा बेटा है, इनू आम बच्चा ना समझी भैन, ये आम बच्चा नहीं हो, ये रब है रब। भैन तैनू पता है मैनू दिखाई नहीं सी दिंदा, जों भी इन्हां दे चरनां नूं मेरा हथ लगा मैनू लैट आ गई। भैन तेरा पुत्र एक रब है, रब है, ये मैं जान गई। गुरु जी ने जन्म लिया, थोड़े वड्डे हुए, साथी बच्चियां नाल खेडदे ने। एक दिन इन्हां ने खेड मैदान विच जाना सी ते अपने साथी बच्चे दे घर चले गए तो सारा परिवार उस बच्चे दे दुआले बैठा होया ते
सारे ही परिवार दे जी मैंबर रो रहे हैं। गुरु जी ने पूछया जा करके, मां तू क्यों रो रही है? कहंदी तेरा ये मित्र चला गया रविदास दुनिया को। नहीं मां, इहदी अज वारी सी ना सानू लभण दी, इन वारी देनी सी। अज एक केसला होया पिया मां, वेख मैं इनू जगाया। बाहों पकड़ के कहन लगे, उठ जीवन चल के वारी दे, केसला ना हो। जीवन उठ पिया। वैद हैरान हो गए, उन्होंने मृतक घोषित किया होया सी कि मर चुका है। इसी तरह गुरु जी जदों जवान हुए, अनेक ही कौतक दसे ने गुरु जी ने। किते चार युग दे जंजू दसदे ने, किते उल्ट गंगा चला दिती, किते पत्थरां नूं पानी ते तार दिता। किते गुरु जी ने मीरा ते सुट्टे सप दा हार बना दिता, ते किते मीरा नूं दिते जहर दा अमृत बना दिता। किते गुरु जी ने एक कसीरा दे के ते गंगा तो कंगन मंगवा लिया, ते किते उन्होंने अपनी कुंडी विचों ही गंगा नूं प्रगट कर दिता। अज भी कहावत बन गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा ये गुरु जी तो बने। इस तरह गुरु जी दे बहुत ज्यादा जीवन इतिहास है। एक छोटा जिहा इतिहास दास तुहानू नाल शेयर कर रहा है। पाठी जी ने शब्द लिया, दारद देख सबको हंसै, ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। दारद कहंदे ने दलिदरी नूं, साडी गरीबी नूं वेख के, दलिदरी नूं वेख के लोग सानू हसदे ने। गुरु जी ने कहा कदों? इतिहास दसदा एक बारी गुरु गोरखनाथ जी नाथां दे गुरु होए ने। उन गुरु जी दी शोभा सुनी कि रविदास बनारस च एक ऐसा संत होया जिन्होंने चार युग दे जंजू दस दिते, उल्ट गंगा चलाती है, मीरा ते सुट्टे सप दा हार बना दिता है, किते उन्होंने उन्होंने दिते जहर दा अमृत कर दिता है। तो गुरु गोरखनाथ जी सोचन लगे, मैं इतना वड्डा संत, मेरे तो भी ज्यादा महिमा वाला कौन आ गया। ठाकर तारे नीर में चली मुल्क में गल, मंडली नाथ तैयार कर, गोरख आया चल, मैं हाँ गुरु जगत दा, रिद सिद्ध मेरे साथ, सगती खिंचा उस दी, वीर हमारे पास। कहने लगा, ऐसा रविदास कौन है जिन पत्थरां नूं तार दिता है, मैं किसी तरीके उदी सगती खिंच लवांगा और अपना चेला बन लई उन्नू मजबूर कर देवांगा। जदों रविदास मेरा चेला बन जाएगा, उदी महिमा जदों चलेगी ते लोग कहणगे सेवक किदा है, तो कहणगे गुरु गोरखनाथ दा सेवक है। मेरी बहुत ज्यादा महिमा वध जाएगी, वडियाई वध जाएगी। ऐसी सोच मन दे विच आ गई किदे? गुरु गोरखनाथ दे मन च। गुरु गोरखनाथ जी समेर तो चल के बनारस चल गए। गुरु जी अपने घर विच बैठे हुए, जदों नाथ आए बड़े खुश हुए। गुरु जी कहंदे, आओ नाथ जी, इतनी कृपा, अज कीड़ी दे घर नरैन आ गए, बड़ी महिमा गई। गुरु जी ने उन्हें आसन दे के बिठाया, कोई सेवा दस। नाथ ने की देखिया, गुरु जी दा छोटा जिहा घर है,
और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੜੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਨਾਥ ਬੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਗੜੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ, ਗੰਢਾਈ ਕੀ ਲੇਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਸੀਰਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾਥ ਜੀ। ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸੀਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਾਈ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾਥ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਸ ਦਾ। ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚ ਉੱਥੇ ਉਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜੋੜਾ ਸੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਵੈਸੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਪਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਧਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਨਾਥ ਜੀ। ਨਾਥ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਾਰਸ। ਇਹਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ? ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਦੱਸੀ। ਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਤੁੰਬੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਹੈ कि मेरे वर्गी तेरे पास तुंबी भी है? गुरु जी कहते मेरे पास कोई तुंबी नहीं, मेरा सारा कुछ मेरी ये दौरी है जिहदे विच चमड़ा वो गिला करते सन। जदों क्या सारा कुछ मेरी दौरी है तो नाथ दा कुदरती दौरी वाल ध्यान चला गया। ते नाथ देखदा की है उस दौरी दे विच कुल देवी देवते ने। नरिंदर बीबा जी ने बड़ा सोहना गीत गाया। चुक्की पत्थरी जा गुरु रविदास ने, गंगा हेठा लावे तारियां।
सारे देवी देवते उहदे विच गिनते। नरेंद्र बीबा जी ने गुरु प्यारी सत्संगत जी, नाथ हैरान हो गया। नाथ कहन लगा, जे इन्नी ताकत सी ते तू अपनी हालत किस तरह दी बना रखी रविदास। तो गुरु जी ने उदों ये शब्द का उच्चारण किया, दारद देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। साडी गरीबी नू वेख के सारे लोग नाथ जी सानू हसदे ने, पर उन्हां नू ये पता नहीं है अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब किरपा तो मारी। साडे हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। ए नाथ जी मेरे कोल 9 निधियां 18 सिद्धियां ने। गुरु जी ने ये गल क्यों कह दी? उन्होंने साडे सबना दी गल कही कि तुहाडे हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां हन। किस तरह 9 निधियां ते 18 सिद्धियां हत्थां च? एक सिद्धि है वो 18 साल करनी पैंदी, काफ़ी टफ है। अगर वो कर जाता बंदा तो वो कहते ने पानी ते तुर सकता है, जिहड़ा ठीक उन्होंने कर ले वो पानी ते तुर सकता है। दरिया आ जाए पानी ते तुरदा ही दूजे पासे जा सकता है। उस सिद्धि च इन्नी ताकत है। पर गुरु जी कहते ने मेरे हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। कहने दा भाव तुहाडे हत्थां च गुरु जी सानू कह रहे ने तुहाडे हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। उन ते पानी ते तुरिया ना कल्ला, पर जे कदों तुसी किते हत्थां दा सद प्रयोग कीता, इन्हां नाल किश्ती बनाई, तुसी आप ते दरिया तो पार होए ही होए, नाल कईयां नू नाल लैके चले गए। है ना, समझ आ रही ना? वो सिद्धि करन दे नाल केवल एक बंदा पानी तो तुर के दूजे पासे गया। पर जदों एक इंसान ने अपने हत्थां दा दे नाल एक किश्ती बनाती, वो किश्ती च आप ते वो पार गया, कईयां नू पार लैके चला गया। इस करके गुरु जी कहंदे ने हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां हन। दूसरे पासे एक होर सिद्धि है, कोई वो कर लेंदा है, हवा च उड़ना सीख जाता है। 20 साल लाए 25 साल लाए, वो हवा च उड़ना सीख गया उस सिद्धि नाल। पर जदों बंदे ने हत्थां दे नाल एक हवाई जहाज बनाया, वो आप ते उड़िया ही, नाल कईयां नू नाल लैके उड़ गया। इस करके गुरु जी ने कहा तुहाडे हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। पर ये तां रहणगियां जे हत्थां नू पवित्र रखोगे, ते जे इन्हां च जरदा ही मलदे रहे तो ये सिद्धियां खत्म हो जाणगियां। है ना, समझ रहे ना? ये पवित्र रहणगियां। शराब दियां बोतलां पकड़ोगे ते सिद्धियां खत्म हो जाणगियां। असी इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नू अपने हत्थां चों नहीं गवाना। इन्हां हत्थां दे नाल नशे दियां बोतलां नहीं पकड़नियां, इन्हां नाल नशे नहीं करने। असी ये हत्थां च रिद्धियां सिद्धियां। मैं शराब पीती होए तो मंदिर च नहीं जाते, उथे गुरु जी बैठे ने, मैं नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाते, मसीत नहीं जाते। तुहाडे हत्थां च 9 निधियां 18 सिद्धियां, इन्हां नाल तुसी बोतलां पकड़ी जा रहे हो, नशे पकड़ी जा रहे हो। नहीं पकड़ने, गुरु जी कहंदे हैं। अगर ना पकड़ोगे तो ये रिद्धियां सिद्धियां जेड़ियां तुहाडे अंदर उजागर हो जाणगियां। इसी तरह भीखा जी एक बड़े महान संत हुए ने।
उन्होंने कहा पीखा पूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ए गहरा खोलनी जानते इस कारण पे कंगाल। ये दुनिया दे विच कोई भी गरीब नहीं है, सबना दे अंदर एक बड़ा कीमती खजाना है कि बंदे दी सोच। जदों बंदा अपनी सोच तो कम लेना शुरू कर दिंदा है ते इनू कोई भी कमी नहीं रह जाती। जदों सोच तो कम लेना शुरू करे, गुरु जी कहंदे ने कुछ भी बनो पर वधिया बनो, फिर तुहानू कोई भी कमी नहीं रहेगी। बच्चे ध्यान नाल सुनगे, गुरु जी कहंदे ने तुसी जो करना है वधिया करना है, जो बनना है वधिया बनना है। जे डॉक्टर बनना है ते वधिया बनना है, इंजीनियर बनना है ते वधिया इंजीनियर बनना है। जेकर तुसी किते दर्जी भी बनना है ते वधिया दर्जी बनना है, फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इत्थों तक साडे एक बच्चा, आओ साडी मीटिंग हुई एक नौजवान बच्चों की युवा संगठन की, उन्हें सारे नौजवान बच्चों को बुलाया, तू की करदा है, तू की करदा है। कोई कहंदा मैं अज स्टडी कर रहा, किसी ने कोई काम दसिया, किसी ने कोई काम दसिया। एक मुंडा धारीवाल दा खड़ा हो गया, कहंदा मैं नाइयां दा काम करना। सारे हसे थोड़े जी, वो कहंदे तुसी मैनू हस रहे हो कि सैत मैं तुहाडे चों सारियां तो वधिया, मैं नाइयां दा काम जरूर करना पर मैं वधिया नाइयां दा काम करना। एक दिन मैं कुदरती धारीवाल चला गया ते उहदी दुकान ते चला गया। क्या बात, इतनी सुंदर दुकान, उत्थे 20-25 जाने काम, 5-7 लड़कियां 5-7 लड़के काम कर रहे, काम वधिया, क्योंकि वधिया जान गया, वधिया उन्हें पता लग गया कारोबार काम करीदा किस तरह। इस करके बेनती है, गुरु जी कहंदे ने तुहाडे अंदर बड़ा कीमती खजाना है, तुहाडे अंदर ही 9 निधियां ते 18 सिद्धियां। जेकर तुसी सोच तो कम लेना शुरू कर देवोगे ते जे सोच नशियां च ही वड़ गई ते खत्म हो जाएगियां रिद्धियां सिद्धियां, फिर भुखे रह जावांगे, फिर दलिद्री पई रहेगी, फिर सानू दलिद्री चो कोई भी बाहर कड्डण वाला नहीं है। दास दी बेनती रहेगी कि गुरु जी दी बानी नाल जुड़ना है, जो बानी कहंदी है उस तरह असी करना है। असी अपनियां रिद्धियां सिद्धियां नू अपने अंदरों उजागर करना है। गुरु जी फिर अपनी बानी अगे फरमाते हैं, तो जानत मैं किश नहीं, पब खंडन राम, सगल जिया शरणागति, प्रभ पूर्ण काम, तो जानत मैं किश नहीं, पब खंडन राम, सगल जिया शरणागति, प्रभ पूर्ण काम राम। सतगुरां ऐसे शब्द प्रभु नूं संबोधन कीता। परदास अज दे जन्मदिन दे उपर गुरु जी वल्लों सानू उपदेश दे रहे ने, वो कहना चाहता। गुरु जी कहंदे ने तू जानत कि मैं किस नहीं, तुसी की सोच लिया सी कुछ नहीं हाँ,
असी गरीब हाँ निमाने हाँ निताने हाँ? नहीं नहीं, तू गरीब नहीं सी, तू निताना नहीं सी, तू निमाना नहीं सी, तू एक क्रांतिकारी मनुष्य सी। कौन सी तू? क्रांतिकारी। तेरा विरसा बड़ा अमीर विरसा है और ये सच है। कई हजार साल पहला जदों पुराने खंडरां दी खोज हुई, जिस तरह महिंजदड़ो हड़प्पा सभ्यता की गल की जाती है, वो सभ्यता की दसदी है कि कई हजार साल पुराने जेड़े खंडर मिले धरती चों, वो मकाना दियां पक्कियां इट्टां लभियां, इत्थों तक नालियां पक्कियां इट्टां दियां बनियां हुईयां दिखाई दित्तियां। विज्ञानिकां दा यह कहना है कि कई हजार साल पहला भी भारत दे मूल निवासी लोग पक्कियां घरां च रहिंदे सन। ते मूल निवासी कौन सन? आप लोग। आप लोग कई हजार साल पहला भी पक्कियां घरां च सो, पर इस तरह की साडी हालत क्यों बन गई? गुरु जी ने साडी हालत नूं बहुत सुंदर तरीके नाल दस्सिया कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। कहंदे साडी वो हालत बन गई है जिस तरह एक राजा किसी सिंहासन ते बैठा होया हुंदा और अनेका नौकर चाकर राजा दे हुक्म दी उड़ीक च ने। कोई राजा नू पखा चुला रहा है, कोई राजा दे पैर दबा रहा है, राजा नू बड़ा सुख है। इस सुख च राजा दा फर्ज सी वो जागदा भी रहिंदा, पर राजा बेचारा सौ गया। जदों राजा सौ गया तो राजा नू सुपना आया, सुपने दे विच वो भिखारी बन गया ते भिखारी बन के डोर टू डोर मंगन जांदा है ते मंगिया उन्हों कोई भी खैर नहीं पाउंदा। उन्हों बड़ी भुख लगदी है, बहुत ज्यादा भुख लगदी है। वो मंगदा कोई मैनू रोटी देवे, पर उन्हों रोटी नहीं मिलती। ये दुख उसनों कितनी देर तक रहेगा? कोई बीबियां च दस सकती है? सुतियां तो नहीं? कोई दस सकती कि दुख उन्हों कितनी देर तक है? हाँ, ये कहंदे है, बीबियां कह रही जिन्नी देर तक वो राजा सुता होया उतनी देर तक उन्होंने ये दुख है। जदों वो जाग पेगा राजा तो की वेखेगा? वो भिखारी नहीं है, वो की है? राजा है। सोगत पई हमारी, वही हालत साडी होई पई है। असी भी राजे सां, इथों दे मूल निवासी लोग सां, लेकिन असी अज्ञानता दी नींद च सौंगे। चाहे सवाल दिता जां असी खुद सौंगे, वो वखरा जिहा सबजैक्ट है। कारण यह है कि असी सौंगे, सौन करके असी दुख पाए। जदों तो जिहड़े जाग पे है उन्हां दे दुख खत्म हो गए। पढ़ाई कर लई, अज्ञानता चो जाग पे, नशियां नूं छड्ड दिता, जीवन बदल गया। थोड़े दिनां दी गल, संत नाभा दास जी दा जन्मदिन कठुआ च सी। दो चार रस्ते च मिले, कहंदे अहीं गरीब लोग फिर भी चल मना रहे हैं, अपने आप नूं छोटा समझने अहीं। मैं कहा नहीं, असी नीच नहीं, असी गरीब नहीं, साडा बड़ा अमीर विरस है।
सिर्फ अपने आप नूं जानिया नहीं, अपने बजुर्गां नूं वेखो ते सही। महर्षि स्वामी वाल्मीकि साडे बजुर्ग होए, ऐसियां दे गुरु होए ना। राम जी ने अजे पैदा होना सी पहला ही रमैन लिख दिती, और उन्हां दे पास ऐसी सोच सी, ऐसी कला सी, इतना ज्ञान सी कि लव कुश नूं ज्ञान दिता। दोनों बच्चियां ने पूरी राम जी दी सेना नूं खत्म करके रख दिता। भगवान राम दी सेना लव कुश दोनों बच्चियां ने बर्बाद कर दिती। ऐसा ज्ञान सी साडे बजुर्गां को। बाद सतगुरु रविदास जी आए, ऐसा ज्ञान लियांदा, ऐसा ज्ञान लियांदा कि बड़े बड़े राजे महाराजे उन्हां दे अगे झुक गए। मैं क्या गौस्वामी जेड़े नाभा दास हुए, इन्हां ने भगत माला लिख दी। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि लिख दी। ऐसा ज्ञान इन्हां लोकां च होया। फिर असी कह रहे हैं असी निमाने आ निताने आ, नहीं, साडा बड़ा अमीर विरसा है। असी अपने आप नूं जानना है, समझना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे बजुर्गां ने पढ़ना लिखना सिखाया है। जेकर असी भगवान वाल्मीकि दी गल लईए ते तुसी कई फोटोआं च देखिया होएगा, वो लव कुश नूं मोर पंख नाल पढ़ना लिखना दस रहे ने। सतगुरु रविदास जी ने 600 साल पहला कहा, जे जीवन बदलना है ते चल चल मन चटसाल पढ़ाऊं। ऐ मना तू पाठशाला विच जा, फिर तेरा जीवन बदलेगा। और ये दास ने जीवन च प्रैक्टिकल देखे। दास ने कई बारी अपनी जीवन दा प्रैक्टिकल दसिया। साडी माता जी, साडी ताई जी कट्ठियां रहिंदियां, परिवार वड्डा सी, आमदन घट सी, बड़ी गरीबी सी। उन्होंने बड़े वर्त रखने। साडी ताई ने भी, माता ने भी बड़ी पूजा पाठ की, पर गरीबी खत्म नहीं हुई। आखिर ताई दा एक बेटा पढ़ के बैंक च लग गया। साडा वड्डा ब्रदर पढ़ के ITI करके विदेश चला गया। हालांकि छोटे जे कंट्री च गया, सऊदी अरब च, पर फिर भी उदों जदों उन पैसे भेजे, ताए दे बेटे दी तनख्वाह आई, जीवन बदल गया। साडे घरां च खुशहाली आ गई। रोटी वधिया खाण नूं सानूं मिलण लग पई। सानूं कपड़े थोड़े चंगे मिलण लग पे। घर भी छोटा मोटा वधिया बना लिया। कदों गरीबी कट्टी गई? वरत रखण नाल, पढ़ाई नाल, तलीम नाल। जो गुरुआं ने कहा, मादो अविद्या हित कीन, बवेक दीप मलीन। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी कहंदे ने, जेड़ा जीवन है तुहाडी सोच ने तुहाडा बदलना। तीर्थां ते नहाउण नाल जीवन नहीं बदलिया जांदा। वरत रखण दे नाल जीवन नहीं बदलना। साडे गुरुआं ने कहा, जदों तुहाडे च ज्ञान आएगा तां जीवन बदलना। असी अपने च वधिया सोच नूं लियाना, ज्ञान नूं लियाना, तलीम नूं लियाना, फिर अपने आप ही जीवन बदलेगा। ऐ सतगुर दी कैसी बख्शिश हुई। ऐ पचोके चक च किते गुरु रविदास जी दा नां, इत्थे इन्नी अज्ञानता हुई। बहुत देर पहला इत्थे किते गुरु जी दा मंदिर बनाया, अंदर ही चले गए। क्यों? ज्ञानता आ गई। गुरु जी दे असली सबक नूं जानिया ही नहीं। अहीं बस बाहर पत्थरां दी पूजा करन लग पे। उन्होंने सानू अंदर करवाता, बच्चियां नूं अंदर करवा दिता। नहीं, असी उन्हां दी बाणी नूं मनना है। उन्हां दी बाणी की कहंदी है?
किस तरह का जीवन बनाने लई कहती है। उन्हां दी बाणी कहती है नशे नहीं करने, उन्हां दी बाणी कहती है प्यार ना रहना, उन्हां दी बाणी कहती है कि असा ज्ञानवान बनना ते गुरु जी दे शब्द दा सिमरन करना। ऐ क्या कुछ करना आसान, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। जदों ये गुण आ जाएंगे ना, अपने आप ही जीवन बदल जाएगा। तो इन्हां गुणां नूं लियाउणा असीं, गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, जो तेरी शरणागता तिन नाही पार, ऊंच नीच तुम ते तरे अलज संसार, जो तेरी शरणागता तिन नाई पार, ऊंच नीच तुम ते तरे अलज संसार। जो तेरी शरणागता तिन नाही पार। गुरु जी कहते ने उस मालक नूं, परदास कह रहा गुरु जी ने, जो तेरी शरणागता तिन नाही पार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार। ऐ सतगुर जी जेड़ा भी तुहाडे चरना च आया, जेड़ा मर्जी सी वो महान हो गया, जिन्हां ने भी तुहाडी बाणी नूं मानिया। ये सच है। दास कई बारी एक छोटा जिहा दृष्टांत दसदा है, जिस तरह तुहाडा गुरु घर बनिया, इसी तरह किते गुरु घर बनिया ते पाठी कोई उथे सवेरे सवेरे उठ के पाठ करदा ते गुरु जी दा शब्द एक बोलदा, ऐसी लाल तुझ बिन कमन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे सतर तरे, जा की सोत जगत को लागे ता पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डर। ये जिहड़ी पंक्ति है एक लागों दी मजदूर नंगदा उह सुनदा रोज की, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। ओ मेरा सतगुर नीचा तो ऊंच बना दिंदा। उन रोज सुनना। एक दिन वो आ गया अंदर ही, कहने लगा यार पाठी जी भाई जी, तुसी रोज कहंदे हो नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, ये सच है? कहंदा बिल्कुल सच। कहंदा फिर मैं मजदूर हाँ, मैं भी ऊंच हो जाऊंगा। कहंदे तू भी ऊंच हो जाएगा। अच्छा मैं ऊंच बन जाऊंगा? कहंदे हाँ बन जाएंगे। मैं एक मजदूर हाँ, मैं हीरियां दा व्यापारी बनना चाहना कि मैं हीरियां दा व्यापारी बन जाऊंगा। पाठी साहब कहने लगे हाँ तू हीरियां दा व्यापारी बन जाएगा जर, तेनू किस गल ते संक है? बस तेनू गुरु जी दी गल मननी पेगी। जी मैं वाकया महान बन सकना, ऊंच बन सकना, ते मैं गुरु जी दी गल मनन लई तैयार हां। गुरु जी की कहंदे? गुरु जी कहंदे है सब तो पहला उपदेश दिंदे है, सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे, संत जन करत नहीं पानन। शराब चाहे गंगा जल दी भी क्यों ना कड्डी होवे,
नशे जितने मर्जी वधिया क्यों ना होन कदे भी सेवन नहीं करने। अच्छा वो बेचारा रोजाना ही ये काम करता सी, नशे करता सी, सोची पै गया मना छड्ड देगा। फिर कहता मना छड्ड, ऊंच बन जाएगा नहीं तो नीच रहेगा सारी उम्र, गलतान रहेगा, दलिदरी च फसिया रहेगा। आखिर उसने हाँ कर दी। कहता हाँ मैं अज तो लैके नशे नहीं करांगा। कहते दूजा उपदेश गुरु जी दा, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधम खीरा, प्यार ना रहना। कहता साडे घर च ते रोज ही लड़ाई, ये कहते प्यार ना। कहता मैं ते प्यार ना रह लांगा पर बाकी परिवार नूं कौन समझाएगा। कहते वो समझेगा आपे, तू नहीं लड़ना। कहता चलो मैं नहीं लड़ा, मैं प्यार नाल ही रवांगा पर ऊंच बन जाऊंगा ना। कहते बन जाएगा। तीजा उपदेश, ज्ञानवान बनना, कुछ भी बनना वधिया बनना। कहता ठीक है, हुण मैं उच बन जाऊंगा ये 3 गुना नाल। हाँ 2 अनमोल गुरु जी की वस्तु मैं तेनों दिना, इन्हां दी संभाल रखना। ठीक है दवो। की है? कहंदे एक हीरा एक मोती है। कहंदा ओह हीरियां दा ही ते व्यापारी मैं बनना चाहता, हीरा ही पहला ही दे रहा है। कहंदा ठीक है मैं संभालांगा, कर हाथ अगे मैं देवां। उन्हें हाथ वधाया इस तरह कि ना मजदूर ने ते पाठी ने उहदे ते हाथ रख के पता की किया, समय हीरा है इनू बर्बाद नहीं करना। एक एक पल बड़ा कीमती हुंदा, इनू बर्बाद नहीं करना। कहंदे ठीक है मैं समा बर्बाद नहीं करांगा। दूजा हाथ कर तेनू मोती देना। उन्हें दूजा हाथ कीता। कहंदे धीरज एक मोती है, कदे भी मन तो हौसला नहीं टाना। कह लगे ठीक है जा, फिर तू एक दिन हीरियां दा व्यापारी बन जाएगा। उन्हें मत्था टेकिया चला गया। किथे? दिहाड़ी लगान लई, जिथे रोज खलोंदा सी खलो गया बेचारा जाके। कोई शहर दा सेठ आ गया, मैनू मजदूर चाहिदा, मैं अपनी दुकान दी सफाई करवानी है। सारे कहन लगे यार झाड़ू नहीं मारांगा, सफाई कर्मचारी लोग कह देंगे। उन्हें क्या मना अगे 5 दिहाड़ियां तोड़तियां तू, अज नहीं तोड़नी। गुरु जी कहंदे ही टाइम नू व्यर्थ नहीं गवाना। कहंदे चल मैं चलना तेरे नाल। चला गया। जाओ दुकान ते लै गया, सफाई करन लगा तो वेखदा की है, वो हीरियां दा शोरूम सी। कादा? हीरियां दा। कहंदा मना हीरियां दा व्यापारी ते नहीं तू बनिया जे, पर हीरियां दी दुकान ते पहुंच गया। झाड़ू लिया, सफाई करन लगा जिस तरह पहला करता है। फिर मन च आया नहीं, गुरु ने कहा जो करना वधिया करना, दिलों होकर के सफाई करना। जदों दिलों हो के सफाई करदा है, वो सेठ बड़ा खुश होया। इन्ना ईमानदार आदमी, इन्ना सोना शीशिया नूं चमकाता इस। उहदे नाल जिन्नी भी दिहाड़ी कीती सी 20-25 रुपये उन्होंने दिती ते नाल ही बोले अज तो लैके तू पक्का इस दुकान दा नौकर बन गया, हुण तू रोज आना है। 5 रुपये फालतू दे। वो तुर पिया करना, अगे आ गया उस जगह ते जिथे वो पींदा सी, वो दुकान ते पहुंचे। उहदे जिन्ने नाल दे आ जा उन्हें क्या मना अज नहीं जाना।
मन कहता कि वो 5 रुपये फालतू मिले है, चल दिहाड़ी दी नहीं उन्हां दी लल्ला। फिर फिटक पाई मना गुरु नाल वादा कीता ही कि मैं अज तो लैके ड्रिंक नहीं करांगा, मैं नशे नहीं करांगा। वो दुनिया नाल बेईमानी कीती, वो दुनिया नाल झूठ बोलिया, वो मना हरामिया गुरु नाल भी झूठ बोले। वो नहीं, गुरु नाल झूठ नहीं कहना, गुरु नाल 420 नहीं खेडनी। मैं तेनू शराब नहीं दे। 5 रुपइया दे रस्ते चो केले संतरे ले घर लै गए, घर वाली नू फड़ाते, बच्चियां नू दे दी फ्रूट। वेख्या फ्रूट भी लियांदा, बाद च पूरे तनख्वाह दिहाड़ी भी देती, लै सौदा सदा। पहला तो रखे होंगे थोड़े बहुते पैसे, ऐसी सोच बनी हो, पर अज पी के भी नहीं आया। बच्चे भी बड़े मस्त हो गए। दूजे दिन कहंदी बेटा दस अपनियां कापियां की स्कूल दा टाइम काम बेटा कीता, बड़े प्यार नाल पुछदा। बच्चियां नूं डर पै गया, पापा रोज चैक भी करदा, प्यार नाल करदा, भाई चैक ते करदा। पापा दे सामने मैं नज़रां चों गिर ना जावां किते, पापा वधिया काम करदे ने बच्चे। न्याणे कहन लगे मम्मा बड़ा शांति दा माहौल साडे घर दा बन गया, कदी लड़ाई नहीं हुई, डैडी पी के नहीं आउंदा, तुसीं भी नहीं लड़दी अजकल डैडी नाल। पुत्र लड़ाई उसे गल दी सी, नाले वो प्यार नाल बोलदे आ हुण, ते मैं भी खोरी नहीं बोलदी, वो भी बदल गई। आखिर एक दिन कहन लगी कि स्वामी जी मालिक दूर हो के सुने, किते मेरी नज़र ना लग जे तुहानू, पर काफ़ी दिनां तो तुसीं 2-3 महीने तो लगातार कदी कोई नशा नहीं कीता, प्यार ना रहिंदे हो। एक ऐसा कितना बदलाव आ गया। कहंदा वो रोज मैं जाना ना जदों दिहाड़ी, वो रस्ते च गुरु घर आ, उथे रोज ही पाठी कहंदा सी नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। मैं उन्होंने पूछया मैं भी ऊंच बन जाऊंगा, कहंदे बन जाएगा, पर गुरु जी दियां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, नशे नहीं करने, प्यार ना रहना, ज्ञानवान होना, तो मैं नशे छड्ड। स्वामी जी फिर ऊंच बन गए, तुसी हैं बन गए, परिवार महान बन गया साडा। कहना नहीं, मैं क्या ही हीरियां दा व्यापारी बनना, मैं बन गए स्वामी जी। ये बच्चे हीरे ही है, इन्हां नूं तरास दिता तुसी, वधिया कर दिता। जे नशियां च पे रहिंदे ते बच्चियां ने भी वधिया नहीं सी निकलना। समा बीतदा, एक दिन आया कि मना हीरियां दा व्यापारी बनना ही बनना, पर इहदी दुकान ते रह के नहीं बनांगा, क्यों तनख्वाह थोड़ी है, किते होर काम करूंगा। मन च फिर आया, गुरु जी कहंदे हौसला रखना, जिन्नी देर तक दूजा काम नहीं मिलता इथों नहीं छड्डांगा। थोड़े ही दिन होए, सेठ कहन लगा भी मैं तेरे काम ते बहुत खुश हाँ, तू बहुत ईमानदार आदमी है, तू हुण सफाई नहीं करनी, सफाई लई होर बंदा रख। आ मैं तेनू हीरियां दा काम दस्सां, इनू तरासी दा किस तरह, इहदी परख की है, सारे काम समझा। वो हुण हीरियां दा ही काम कर। थोड़े दिनों बाद सेठ कहन लगा मैं 2 महीने लिए विदेश जा रहा, अगे मैं दुकान बंद करके जांदा सी, हुण खुली रहन देवांगा, तू मगरों काम करना। वो मगरों काम करदा, वो लेट दुकान बंद करदा ते जल्दी खोल लेंगे। जल्दी वाले भी गाहक उहदे कोल ते लेट वाले भी गाहक उहदे कोल आ जांदे। 2 महीने बीत गए, उन्हें काफ़ी कमाई की, 2 लाख रुपया कमा लिया। सेठ आया, उन्होंने दिता,
सेठ हैरान है जे मैं हुंदा ते लाख रुपया कमाना सी, ये कला सी 50,000 का सोचा सी, इन सगों 2 लाख दे कई तरह की तरह कमा लिया। उन पूरी हिस्टरी दस, कह लगे बहुत ईमानदार आदमी है। सेठ कह लगा मैनू भी ईमानदारी लियानी चाहिए। सेठ ने सब कीता, मेरी दुकान किन्ने दी है? 20 लाख दी। इन किन्ना दिता है? 2 लाख। 10वां हिस्सा दुकान च दे इदा। एक एफिडेविट लिखा, दूजे दिन साइन करके उन्होंने कहता कि अज तो तू नौकरनी, तू भी मालिक बन गया इस दुकान च 10वां हिस्से है। हाँ, उन डब्बा लिया मठियाई का, चला गया गुरु घर च। कई उदों कहते ही एवं ही करदा, कौन व्यापारी बनेगा, कौन उच्च बन सकता। उन्होंने कहन लगा वो लोगों बन सकता है, मैं बनिया तुसी भी बन सकते, पर गुरु जी के उपदेशों को मनो। तो असी उपदेशों को मन के असी भी हीरियां दे व्यापारी बनना, असी भी नीच तो ऊंच बनना। दस जानदा कि जितनी भी तुसी संगत बैठे इन्हां च है ही हीरियां दे व्यापारी ने। जा आप है ही महान हो, नशिया तो रहत हो। ते जेड़े नहीं अज गुरु घर च प्रतिज्ञा करके जान कि अज तो लैके मैं नशे नहीं करांगा। जेड़े घरां च लड़ाइयां रहिंदियां वो प्रतिज्ञा करके जान कि असी प्यार नाल मधुमक्खियां वांग रवांगे, अज तो लैके लड़ाई आपस विच नहीं करांगे, फिर असी अपने आप ही महान हो जावांगे। पातशाह जी अपने शब्द दियां अगलियां पंक्तियां च फरमांदे, कह रविदास अकथ कथा बाहो काई करी जय, जैसा तो तैसा तो ही, क्या उपमा दीजै। कह रविदास अकथ कथा बाओ काई करी जय, जैसा तो तैसा तो ही, क्या उपमा दीजै। गुरु जी ने इन्हां पंक्तियां च प्रभु नूं कहा है कि जैसा तू तैसा तू, पर दास गुरु जी नूं कह रहा है ऐ सतगुरु जी तुहाडे वर्गे तुसी ही हो, तुहाडे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं, कोई देवी देवता नहीं। तुसी साडे ते किरपा कीती, ऐ साडे ते दिन आए, नहीं तां साडे ते दिन नहीं सन होणे। हुंदी जिंदगी ना तो नहीं जानू ते ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, परचीन जमाने दे मनु सदका पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा। पहले वांग ही बुरकियां झूठ खांदे, भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा। इन्हां पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी जा सज हुंदा। रहिंदे दूर ही कोट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा। पैंदी सिरां विच अग दोस्तां दी सानू कोई ना होश हवास हुंदा। लखे लगे हुंदे जबान ते लखां ताले, इदा नहीं स्टेजां ते गज हुंदा। ओ तेरे बाज माइया जेड़ा हाल हुंदा, मेरी कलम तो नहीं बयान हुंदा।
ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜੂ ਪਕੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, कि वो गुरु जी ने जो क्या नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, असी सारिया ने महान बनना, सारिया ने ऊंच बनना, किसी ने नीच नहीं रहना। वो कर्मां दा त्याग कर देना, जेड़े अवगुण सानू नीच बनांदे ने उन्हां नू अपना लेना, जेड़े सानू ऊंच बनांदे ने। तां ही असी गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सरदालू हाँ। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, मैनू अच्छा लगा कि तुसी टाइम दे आ गए। थोड़ा जा मैं लेट बेशक है अगले सत्संग तो, पर मैं सोचा कि तुसी वैसे ज़्यादा ही लेट होवोगे। मैं वैसे हुण अगे जाना है, जे कहो तो पाठी 15-20 मिनट होर कर देन, जां ठीक है हुण? ठीक है हुण ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਾਠੀ ਲਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਾਠੀ ਜਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो मीटिंग है। सोच के आना कि डेरे केड़े केड़े सुझाव तुसी देना चाहते हो सकता उत्थे टाइम ना मिले तो रिटर्न च लिख लेना। जे आप अच्छा ना लिखना चाहो बच्चों को लिखा लेना केड़ी चीज़ की कमी है, ट्रस्ट उसनू पूरी करने की कोशिश करेगा। जिहड़ी मीटिंग है 6 बजे शुरू होगी तो तुसी आपने जल्दी आ जाना, क्योंकि तुहाडी सबना दी हाज़री लगेगी उत्थे जिहड़े सेवादार बैठे होने। दूजी बेनती है कि जिस तरह अज ही मैं देख रहा सी आंदा आंदा बहुत सारे साडे जिहड़े मुलाजम बाहर नौकरियां कर रहे ने, वो जय गुरुदेव लिख के भेज रहे सन सत्संग सुनते सुनते। एक जगतगिरी टीवी करके यूट्यूब चैनल बनाया होया है, तो जिन्होंने सबसक्राइब किया ठीक है, नहीं तो बच्चों को कह देना कि तुहाडे मोबाइलों वो सबसक्राइब जरूर करवा लेना, ताकि तुसी हर सत्संग डेरे का हर सूचना जान सको। ये जरूरी बेनती सी सारियां संगतां नूं। जय गुरु।